क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन में 11 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने होमवर्क के लिए दिया था। आई थिंक बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर क्वेश्चन 12 प्लीज़ बता देना। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन 12 भी बताऊँगा। क्वेश्चन 12 भी 10 और 11 की तरह ही हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सारे चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विथ आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो 0 दे रखा है। ठीक है, और ये जो y है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले वीडियो देखी है तभी ये आपको वीडियो आसान लगेगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है और अब ये देख रहे हैं डायरेक्ट तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो पहले वो देख के इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो देखो ये y कर्व की फॉर्म में है, स्लोप पहले ही गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है लाइन का। सो मुझे स्लोप चाहिए गिवन है और मुझे पॉइंट चाहिए। पॉइंट्स पहले मेरे को निकालना पड़ेगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 है, तो प्रॉपर वे में लिखेंगे गिवन कर्व। ठीक है, कर्व मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 1/x² माइनस के 2x+3 एंड स्लोप क्या है, स्लोप मेरे पास क्या है 0 है। मेरे को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये फाइंड करना है। अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, मेरे को क्या चाहिए, एक तो चाहिए m यानी कि स्लोप और एक चाहिए मेरे को पॉइंट। m पता है मेरे को, पॉइंट नहीं पता है। ठीक है, सो मैं पॉइंट के लिए जाऊंगा। अभी किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूंगा, स्लोप गिवन है तो इस कर्व का स्लोप इसके क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि स्लोप तो मेरे को गिवन है कर्व का। ओके, आपको पता है नाउ स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप क्या होगा कर्व का, जब भी कर्व के फॉर्म में जो स्लोप होता है वो होता है, स्लोप को m से प्रेजेंट करते हैं dy/dx, यानी कि एक बार डेरिवेटिव करना होता है आपको। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बताइए, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये सब कुछ है और इसको मैं इनटू, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, माइनस 1 इंटू में है x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब मेरे को डेरिवेटिव तो यहाँ समझाना नहीं पड़ेगा ना, डेरिवेटिव आता है तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हो ना। अगर डेरिवेटिव नहीं आता है भाइयों बहनों तो पहले आप डेरिवेटिव सीखो, चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही ये सब हाथ लगाओ। ठीक है, ये स्क्वायर। सो ऊपर से मेरे को क्या मिला, माइनस की 2x - 2 अपॉन में x² माइनस की 2x+3। अब चाहो तो देखो ये है ना, -2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ अंदर मिलेगा x - 1। ये मिला मेरे को dy/dx। ठीक है, ये मेरा स्लोप है dy/dx और स्लोप तो मेरे को पहले से गिवन भी है 0। इसको मैं इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ, है ना, 1 नहीं 2 मान लो, इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस स्लोप क्या दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, 0 गिवन है और स्लोप तो ये भी है भाई, ये भी तो कर्व का स्लोप है
और कर्व का स्लोप 0 गिवन है, तो मैं वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूँगा, यानी कि -2x-1 एक्स स्क्वायर -2x+3 इक्वल टू 0। इसके अब में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, समथिंग इंटू 0 0, तो यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक, दो की प्रोडक्ट 0 है, सिंस -2 हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो है। अगर -2 नॉन ज़ीरो है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, अगर ये नॉन ज़ीरो तो इसको तो भाई 0 होना ही पड़ेगा। इट्स इम्प्लाइज x-1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो माइनस के 1 रख के क्या हो जाएगा, प्लस के 1। सो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y 1/1, x की जगह पे 1 रख रहे हैं, हाँ, 1 का स्क्वायर 1 -2 + 3, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, सो ये 1/2 आ जाएगा। सो पॉइंट हमारे पास क्या है, x हमने 1 आया था, y हमारा 1/2, और स्लोप हमारे पास क्या है, 0। स्लोप यानी कि m हमारे पास क्या है, 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1। तो ये क्या होता है हमारा x1, ये होता है y1 और ये हमारा m। तो y1 क्या है हमारे पास 1/2, m है हमारे पास 0, x - x1 कितना है हमारे पास 1, तो 0 इंटू समथिंग तो 0। सो -k2, या तो यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ देते हैं, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है। कैन यू फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमें कर्व पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, किन कंडीशन पे, विच द टेंजेंट्स आर, जब टेंजेंट जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, जब पैरेलल हो वाई एक्सिस के। अगर इसको देखो, ये क्या है हमारे पास, इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है। सो मैं इसको अगर फिगर वाइज समझाता हूँ, मैं आपको, अगर मैं आपको फिगर वाइज समझाता हूँ, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। क्योंकि इलिप्स है, वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, तो मैं ऐसे एक फिगर बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओह सॉरी, गलत बन गया, यहाँ पर मेरे को बनाना चाहिए था। ये जो फिगर है ना, चलो यहीं कर देते हैं। ये है मेरा, इसको छोड़ भूल जाओ, ये है मेरा एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो, ये मेरा एलिप्स है, तो ये एलिप्स में टेंजेंट जब जाएगा, टेंजेंट, एक टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक टेंजेंट हमारा, दो कंडीशन ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो उस कंडीशन में मेरे को पॉइंट चाहिए, उस कंडीशन में मेरे को क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, ठीक है, यह है समझ में। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मेरा गिवन कर्व है और ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन पे बात करेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले ही बता चुका हूँ, पहले वीडियो में, ठीक है। सो गिवन कर्व हमारे पास क्या है, x²/9 y²/16 इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, तो स्लोप, क्योंकि कर्व के फॉर्म में है तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। dy/dx हमारा स्लोप होता है, स्लोप हमारा क्या है, dy/dx, ये पता है ना आपको, कर्व के फॉर्म में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो देखो 1/9 कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, प्लस 1/16 बाहर है, y² का डेरिवेटिव 2y,
एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना। अब y कांस्टेंट नहीं है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। 1/16 बाहर आ गया था। पहले पावर सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर का 2y, अब होगा y का डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब देखिए 2 8 सो यहाँ से आ गया y dy/dx अपॉन में क्या है 8, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 2x/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें dy/dx क्या मिलेगा, माइनस के 2x/9 है। ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या होगा डिवाइड में, और ये अपॉन में था इधर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि मेरे को मिल जाएगा माइनस के 16x/9y, यानी कि dy/dx मेरे को क्या मिला माइनस के 16x/9y। यहाँ तक आपको आया होगा, ठीक है, यहाँ तक आया, ये हमारा कर्व है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले कंडीशन पे। पहले कंडीशन में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना तो dy/dx क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू हो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। ठीक है, ये अपॉन में के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 ले लो, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0। ठीक है, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। पॉइंट निकालना है आपको, x कोऑर्डिनेट मिल चुका है, आपको क्या चाहिए y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x की वैल्यू गिवन कर्व में रख दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट में x के प्लस पे 0 रखो, 0 का स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 16 1 जा 16, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी +-4। ठीक है, सो y की वैल्यू 2 आई है, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास पहले केस में। सो पॉइंट्स x तो फिक्स है, एक बार प्लस का 4 ले लो और एक बार माइनस का 4 ले लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले केस में। ठीक है, पहले केस में ये आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड केस में आ जाओ। पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तब क्या होता है भाई, है ना, ये हमें बताना है। तो वाई एक्सिस के कंडीशन में क्या होता है कि dx/dy उसे लेते हैं 0 के इक्वल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 9y/- के 16x को लेंगे 0 के इक्वल। सो इसके आप अपने 1 ले लो, तो 9y = 0, y की इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू 0। ठीक, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट x² अपॉन क्या था 9, y की वैल्यू 0 आई, 0 का स्क्वायर अपॉन 16 = 1, ये तो 0 हो जाएगा, x² = 9 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। सो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x के प्लस के 3 लोगे, 0 तो फिक्स है भाई 0, एंड दूसरा आंसर क्या हो जाएगा -3,0। ये सेकंड केस में हमें पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इम्पॉर्टेंट है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। 2 इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट के लिए भी निकालना है, नॉर्मल के लिए भी निकालना है। टू द गिवन कर्व्स एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। ठीक है, इन कर्व्स के लिए, और पॉइंट्स हमें पहले गिवन है तो पॉइंट्स का टेंशन तो छोड़ दो, बस आपको
टेंजेंट के लिए स्लोप निकालना है और नॉर्मल के लिए स्लोप निकालना है और फिर इक्वेशन निकाल देनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 14 के फर्स्ट पार्ट से। देखिए गिवन, सबसे पहले पॉइंट ले लेता हूँ ना। पॉइंट्स पहले वाले केस में 0,5 है, तो ये तो x1 होता है, ये y1 पता ही है आपको। और फिर हमें कर्व क्या गिवन है, बेसिक सा डिफ्रेंशिएशन आता है, इसमें ज़्यादा टफ डिफ्रेंशिएशन तो आता ही नहीं है। सो बेसिक तो पता ही होगा। अब कर्व देखो, कर्व के फॉर्म में है, तो जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप m इक्वल्स टू वो क्या होता है, dy/dx। dx क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x है। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए m यानी कि एक बार डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x3। ठीक, 6 ये 3 इंटू में आ जाएगा 18x²। 2 सामने आ जाएगा 13 टू 26x, और यहाँ से माइनस के 10, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमारे पास dy/dx मिल गया। तो पॉइंट जो हमारे अब एट पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,5, यानी x के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 0। तो 4 इंटू 0 का क्यूब, तो ये सारा 0 0 0, तो m मेरे को क्या मिला, माइनस के 10। ठीक है, ये नॉर्म प्रॉपर स्लोप है। अब हमें नॉर्मल वाला स्लोप भी निकालना है। ठीक है ना, नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल उसे मैं कैपिटल M से प्रेजेंट करता हूँ और उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 1/m। तो माइनस m कितना है, माइनस के 10, तो ये आ जाएगा 1/10। सो कैपिटल M की वैल्यू क्या है, 1/10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ओके, पॉइंट्स तो पहले गिवन है। अब आंसर पे आ जाते हैं। फर्स्ट केस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 स्मॉल m x-x1। तो y1 हमारे पास क्या है, 5, और पहले केस में हमारे पास m कितना, माइनस के 10। x1 क्या दे रखा है, 0, तो यहाँ से आ गया y-5 माइनस के 10x, माइनस के 10x इधर आके प्लस के 10x। तो ये हमारा आंसर आ गया। किस केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ये मिला। सेकंड पार्ट में हमसे ये पूछा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 कैपिटल M x-x1 ये होता है। तो y-y1 हमारे पास क्या है, 5, कैपिटल M 1/10 आया था और x1 0 है। सो y-5 x/10 है ना, 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10y माइनस के 50x। इनको उठा के उस तरफ लाओ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, आराम से हो गया। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हमसे पूछे गए हैं, उनको भी हम कर लेंगे आराम से। देखिए ये जो सेकंड पार्ट है सेम है, आसान से आराम से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट था वैसे ही सेकंड पार्ट है। सो इसे करके हम टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना, बिल्कुल सेम तरीके का प्रॉब्लम है, तो इसे आप खुद से कीजिएगा, हो जाएगा, आई एम श्योर, आराम से कर लेंगे। ये भी हो जाना चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। थर्ड एंड फोर्थ पे बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। देखिए
इधर थर्ड लिखता हूँ, इधर फोर्थ लिखता हूँ, है ना, एक ही पेज में हो जाएगा। तो देखो वाई कर्व हमारे पास है एक्स क्यूब और पॉइंट हमारे पास है 1,1, ठीक है। तो स्लोप m क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स यानी कि 3x², और x के प्लेस पे में क्या रखना है, y, और सॉरी 1, तो 3 1 का स्क्वायर, सो m क्या जाएगा 3। तो ये मेरा क्या आ गया, स्लोप, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की कंडीशन में स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, -1/m होता है। सो कैपिटल M क्या जाएगा, -1/3। पॉइंट्स हमें पहले से ही पता है, ये x1 है, ये y1 है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला क्या होता है, y1 और x1 दोनों ही 1 गिवन है। तो -k1 अंदर के +k1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, -k2। तो ये पहला आंसर। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसकी बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, फॉर्मूला वही y - y1 कैपिटल M x - x1। तो y1 क्या है 1, कैपिटल M क्या है -k1/3, x1 क्या है 1। इधर आके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y -k3 -kx +k1, -kx इधर के क्या हो जाएगा, +kx, और ये प्लस का 1 इधर के -1 हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल के लिए इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारे पास। कर्व क्या है, y हमारे पास x² और पॉइंट हमारे पास क्या आपके पास 0 0 है। तो सेम प्रोसेस है, तो m क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, स्लोप यानी कि 2x, और x के प्लेस पे क्या हमें 0 रखना है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और कैपिटल M स्लोप ऑफ नॉर्मल, कैपिटल -k1/m होता है, तो -k1/0 हो जाएगा, क्योंकि m हमारे पास क्या है 0 है। अब इस वजह से इस क्वेश्चन को बताना ज़रूरी है ना। तो ये तो चलो डिफाइन है, लेकिन ये डिफाइन नहीं होता, किसी के अपॉन में अगर 0 आता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होता है। इसी वजह से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल सकते। इट सिंप्लाइज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो भाई हम नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। बट इक्वेशन ऑफ और टेंजेंट फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1। तो y1 0 है, m हमारे पास क्या है 0, और x1 भी हमारे पास 0, तो इधर पूरा 0 हो गया। सो y - 0 = 0, तो y = 0, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो इसमें पॉइंट्स गिवन नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको देखिए कैसे करना है। x गिवन है आपका cos t, y गिवन है आपका sin t, और t हमारे पास क्या है π/4, ठीक है। इस केस में हमें क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। शानदार क्वेश्चन है। ये है कार्टेशियन फॉर्म,
कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन, कार्टेशियन बोल रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म, सॉरी, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है ये। सो एक्स हमारे पास क्या है, कॉस टी, वाई हमारे पास क्या है, साइन टी, और टी हमारे पास क्या है, पाई बाई 4। सो देखो पॉइंट्स निकालना बहुत ही आसान है, टी के प्लेस पे पाई बाई 4 पुट करो, आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, और एक्स और वाई। तो यहाँ लिख देना एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4। एक्स क्या है, कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सिमिलरली वाई निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। सो पॉइंट 1/√2, 1/√2, ठीक है, ये हमें पता चल गया। नाउ स्लोप अगर हमें निकालना है, स्लोप m जो कि होता है dy/dx, और यहाँ पर पैरामीटर हमारे क्या है, t है। तो हम तो ये सब चैप्टर 5 में पढ़ के आए हैं, ये क्या होगा, dy/dt dx/dt, यही होगा, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ हमें अभी निकालना है m, सिंस हम यहाँ x लिख लेते हैं cos t, एंड इधर y लिख देते हैं sin t। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, t हमारा पैरामीटर है। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, -k sin t, एंड dy/dt sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, therefore m। ठीक है, ये करना है हमें। अब देखिए dy/dt कितना है अपन के पास, cos t, और dx/dt हमारे पास क्या, -k sin t, यानी कि m हमारे पास आ जाएगा -k cot t, और t हमारे पास क्या है, पाई बाई 4। रखो यहाँ पर, तो cot पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास जो स्लोप आया है वो कितना है, -1 आया है, ठीक है। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, कैपिटल M, फॉर्मूला क्या होता है, -k1/m, और m कितना, -k1, यानी कि कैपिटल M आ जाएगा +k1, ठीक है, हमें सब पता ही है। तो निकालते हैं पहला केस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला होता है y - y1 m x - x1। तो y1 हमारे पास क्या है, 1/√2 m -k1 x1 1/√2, क्योंकि टेंजेंट के केस में हमारा m कितना आया था, -k1। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, -k1/√2 -k1/√2 2/√2। तो यहाँ से ओनली √2 बचेगा। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा। सेकंड पार्ट पे निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेम टू सेम कैंसिल आउट दोनों तरफ से, और x इधर है, y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। सो x - y = 0, ये दूसरी इक्वेशन में मिल जाएगी। ठीक है,
ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन है ना 15, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन को मैं आपको फिगर से समझाऊंगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है इस कर्व की, टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। इस केस के लिए भी फाइंड करना है और दूसरा बोला परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक केस में पैरेलल है, दूसरे केस में परपेंडिकुलर है, और दोनों ही लाइन की इक्वेशन है। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। ओके, पहले मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। स्लोप का मतलब हिंदी में बताऊँ तो स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल, झुकाव, है ना? आपको पता ही है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में जो हम गिवन कर्व है, गिवन कर्व, अब केस के अकॉर्डिंग फिगर बनाऊंगा। पहले केस में जो फिगर बन सकते हैं, और ये समझाने के लिए फिगर बनाऊंगा। एग्जैक्टली वो फिगर होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो गिवन कर्व हमारे पास y क्या है? x² 2x + 7, ये हमारे पास गिवन कर्व है। और इस कर्व के जो टेंजेंट लाइन है ना, वो इस कर्व के पैरेलल है। देखो, पैरेलल टू, एक केस में ना पैरेलल टू, जो टेंजेंट है पैरेलल टू लाइन किसके हैं? 2x - y + 9 = 0, इस लाइन के पैरेलल है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फिगर बनाकर। अब सपोज करो ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है? ये कर्व है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका क्या है? टेंजेंट है, ठीक है? ये टेंजेंट गया। अब एक जो लाइन है, ये जो कर्व का जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। सपोज करो ये लाइन यहाँ से गई, ये लाइन है, तो इस लाइन में और इस टेंजेंट में जो झुकाव है, पैरेलल बोला है ना, जो झुकाव है वो एंगल का जो झुकाव वो बिल्कुल इक्वल है। यानी इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो इक्वल है, तभी ये जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तभी ये आपस में पैरेलल है। यानी इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो m है, और इस कर्व का जो स्लोप है, वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है? हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो मेरे को स्लोप भी चाहिए और मेरे को पॉइंट्स भी चाहिए, दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है? सो लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता ही है, y बराबर अगर होता है mx + c के फॉर्म में आते हो, तो यहाँ पे जो m होता है वो आपका क्या होता है? स्लोप होता है, ठीक है? तो यहाँ से देखो गिवन लाइन क्या है हमारे पास? वो 2x - y + 9 = 0। सो माइनस y उधर आके क्या हो जाएगा? 2x + 9 = y। कंपेयर करोगे इससे, अगर इससे आप कंपेयर करोगे, हियर स्लोप m, x का कोफिशिएंट होता है ना, x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो स्लोप मेरे पास कितना है? 2 है फर्स्ट केस में, ठीक है? अब मेरे को पॉइंट्स भी चाहिए। सो लॉजिक क्या लगाऊंगा मैं पॉइंट्स निकालने के लिए? क्योंकि ये कर्व के फॉर्म में है, तो इसका जो dy/dx होगा वो स्लोप होगा, और उसको मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ, तो मुझे y की वैल्यू मिल सकती है या फिर x की वैल्यू मिल सकती है। मिलने के बाद मैं यहाँ पर रख दूँगा तो मेरे को पॉइंट मिल सकता है ना? तो ये लॉजिक लग गया हमारे पास। सिंस कर्व हमारे पास क्या है? y = x² - 2x + 17, ये कर्व है। तो m यानी कि dy/dx स्लोप, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का 2, ठीक है? इसे मैं इक्वेशन नंबर कुछ मान लेता हूँ, t माना, इसे मैंने c माना, ठीक है? तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ठीक है? फ्रॉम t एंड c वी गेट, ठीक है? ये भी स्लोप है 2x - 2, और ये भी स्लोप है भाई, तो -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो x कोऑर्डिनेट तो मेरे को 2 मिल गया, अब मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दो, आपको y को मिल जाएगा। पुट x = 2 इन फर्स्ट,
तो y क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 17, तो ये 4 माइनस 4 प्लस 17, सो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 17। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या मिला मेरे पास, x कोऑर्डिनेट मेरे को 2 मिला, y कोऑर्डिनेट मेरे को 17 मिला, और m स्लोप मेरे को कितना मिला था, 2। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एग्जाम में स्लोप इसके लिए भी बोल सकते हैं, नॉर्मल के लिए भी बोल सकते हैं, तो वो तो आसान है, बस कैपिटल M निकाल लो, माइनस के 1/m करके हो जाता है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको बताइए, y माइनस के y1 m x माइनस x1, तो y1 कितना है मेरे पास 17, m कितना है 2, x1 कितना है 2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 2 से 4, इसको उठा के उस तरफ ले जाऊँ, 2x माइनस के 4 माइनस के y, ये प्लस के 17, तो यहाँ से मेरे को मिल गया 2x, 17 में से 4 घटाएंगे तो क्या जाएगा, प्लस के 13 आंसर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्लस का माइनस में कभी मल्टीप्लाई में हो जाता है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ ना, उसमें कोई भी गलती से कुछ भी नहीं गलत बताता मैं आपको। मैं मान सकता हूँ कि कैलकुलेशन करने में कभी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो ऑलवेज परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा याद रखना। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ इसके, इसी क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहले इसी क्वेश्चन, कर्व तो वही है, सेम है, कर्व हमारा सेम है, लेकिन अब जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। देखो अब क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, सो ये मेरा कर्व था। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट गया था, ये टेंजेंट था और उसकी परपेंडिकुलर है ये, तो आपको पता है ये टेंजेंट है, और जो दूसरी लाइन है ये है लाइन। लाइन क्या है मेरे पास, लाइन है मेरे पास कितना, ये दे रखा है 5y माइनस के 15x प्लस 13, ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इस कर्व का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा m2, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है, आपको बता रखा है परपेंडिकुलर के कंडीशन में दोनों स्लोपों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के होते हैं। इसका जो स्लोप होगा है ना, और इस कर्व का जो स्लोप होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल होगा, इतना तो आपको पता ही है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। कर्व हमारे पास क्या है, कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस की 2x प्लस के 7, सॉरी गाइस 7 था, मैंने 17 कर दिया था। ठीक है ना, यहाँ 7 था तो मैंने 17 कर दिया था, उस हिसाब से आंसर में चेंजेस हो सकते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे, 7 का मैंने 17 लिख दिया था, तो उसी वजह से आंसर में चेंजेस आया होगा, बट आप सही कर लेना। 7 है, चलो इस क्वेश्चन में ठीक देख के 7 है। अब ये चीज़ है, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ। और जो लाइन है, लाइन मेरे पास क्या है 5y, ठीक है, ये माइनस के 15x इस तरफ आके प्लस के 15x, और ये माइनस के 13 हो जाएगा। 5 से मैं क्या कर दूंगा डिवाइड हर एक टर्म में, सो y क्या आ जाएगा 3, 3 ही बचे 5y, अच्छा y नहीं है x है। ठीक है, सो इसे मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और ये m आपका स्लोप होता है, तो इस कंडीशन में जो स्लोप आ रहा है m इक्वल टू वो 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कहाँ से आ रहा है भाई, ये तो 5 3 है ना, मैं भी पागलों की तरह मिस्टेक्स कर रहा हूँ।
मिस्टेक्स बोलते ही मिस्टेक्स करनी शुरू कर दिया ना, सॉरी गाइस। हाँ, ये 3 है, वाई को एम कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो स्लोप है वो आपस में परपेंडिकुलर है। सिंस जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है ठीक है, स्लोप बोल लो, क्या बोला था, कंडीशन प्रॉपर में लिख देता हूँ। इफ अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, 5y माइनस के 15x इक्वल टू 13, then the slope of the tangent वो क्या होता है, यानी कि m1 क्रॉस m2 क्या होता है, -1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। सो देखो m1 कितना है मेरे पास, अभी जस्ट आपने लिखा 3, और मेरे को जो स्लोप चाहिए m2 ये हो जाएगा। सो जो स्लोप मेरे को चाहिए वो क्या हो जाएगा, -1/3, प्रॉपर जो स्लोप है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, -1/3, ठीक है, जो मेरे को रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ ये मेरा इस क्वेश्चन के लिए स्लोप है, और अभी मैंने dy/dx किया था, है ना, इस क्वेश्चन में dy/dx किया था, कहाँ गया, पेज मैंने उधर रख दिया होगा। सो देखो फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। y हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, x² माइनस के 2x प्लस 7 था, तो dy/dx यानी कि ये स्लोप m है, तो 2x माइनस 2 आ जाएगा। देयरफॉर इसे मैं a बोल रहा हूँ, इसे मैं b बोल रहा हूँ, फ्रॉम a एंड b, ठीक है। 2x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, -1/3 के, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। सो x की वैल्यू क्या जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5/3, यानी कि x की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 5/6, ठीक है, x की वैल्यू 5/6 आ गई। देयरफॉर y की वैल्यू x² माइनस का 2x प्लस x की प्लस पे 5/6 रखो, ठीक है, यहाँ से आके 25/36 10 तो यहाँ से आ जाएगा 5/3 प्लस 7, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, तो यहाँ से 25 तो ये 12 पंच 60, 136 7 जा 252, तो यहाँ से आ जाएगा 217/36। सो पॉइंट x आएगा 5/6 और y आएगा आपका ये चीज़, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, फॉर्मूला y माइनस के y1 mx माइनस के x1। सो y1 कितना है, 217/36, m कितना आया था हमारे क्वेश्चन में, m आया था -1/3, x माइनस x1 कितना आया था 5/6। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही सिंपल है। कैन यू शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर पैरेलल। इसका मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे भी जो स्लोप आएगा वो, और इस पॉइंट पे भी जो स्लोप आएगा वो दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जब भी स्लोप की इक्वल की बात हुई इट मीन्स वो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। स्लोप इक्वल कब होता है, जब वो आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
गिवन कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस k11 स्लोप m dy/dx। तो ये 3 इधर आएगा 7 3x², 11 का 0, 7 या 21 x²। ये मेरे पास आया है। तो पहले केस में एट x = 2 तो जो m आएगा वो आएगा 21 2 का स्क्वायर। तो यानी कि 21 × 4 21 चौके 84। सो पहले केस में 84 आया। ठीक है, अब दूसरे केस में आते हैं। एट x = -2 21 x की जगह पे -2 रखो स्क्वायर, तो वही आ जाएगा 84। तो क्या लिखेंगे, सिंस m1 = m2 देयरफॉर इट इज पैरेलल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इजीली, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इस स्लोप का जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे ही इजी हैं, बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। 17 में आ जाते हैं। सो गिवन कर्व y इक्वल क्या है? x³। तो स्लोप m क्या होगा? dy/dx यानी कि 3x²। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लोप है वो किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ठीक है, स्लोप किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यानी कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? x³ और इधर क्या है? 3x²। इधर रखोगे x³। ठीक है, सो x³ उधर ले जाऊं, ये चीज़ आ गई। सो x² क्या है? कॉमन, अंदर बचेगा x - 3। इधर इसको 0 रखोगे, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 0 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3। तो केस बन जाएंगे आपके 2। ठीक है, और हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो व्हेन x = 0 तो y हमारे पास क्या है? x³। तो 0 का क्यूब यानी कि y भी क्या जाएगा? 0। सो पॉइंट हमें क्या मिलेगा? 0,0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 आएगी। नेक्स्ट केस व्हेन x = 3 तो y हमारे पास x³ था, 3 का क्यूब यानी कि 27। सो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा? x पे 3, y पे 27 आंसर। तो इस तरीके से करना है। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे रिमेनिंग वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, एंड जय हिंद।